हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 9 मई 2024 करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी क्वेश्चन में बन सकती है वो क्वेश्चन के साथ ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया है। और 7 मई को ये दिवस क्यों मनाया गया है? तो दोस्तों, इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन IAAF बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 को स्टॉकहोम स्वीडन में। तो दोस्तों, इसके द्वारा 1996 को ये दिवस पहली बार मनाया गया है। और ये दिवस इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो बच्चे और युवाओं के बीच फिटनेस की जागरूकता बढ़ाना और एथलेटिक्स खेलने वालों को हर वर्ष प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही ये दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण में उपलब्धि हासिल की है। और दोस्तों, ये इंजन एक इस प्रकार का इंजन है जो तरल गैसों को जो है ईंधन और ऑक्सीडाइजन के रूप में उपयोग करता है। ठीक है। और दोस्तों, इस इंजन में इसरो ने पहली बार 2000 किलो न्यूटन SCE यानी सेमी क्रायोजेनिक इंजन में जो है इसका यूज किया है। ठीक है। और इस इंजन का उपयोग किस में किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा इस इंजन का उपयोग जो है LVM-3 और भारी और सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहनों को शक्ति देने के लिए इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना बेड़े ने सिंगापुर देश के साथ संबंधों को मजबूत किया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय मुंबई और पूर्वी नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। और भारतीय नौसेना का सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति जो इस समय कौन हो? द्रौपदी मुर्मू हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ICICI बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से NRI के लिए UPI की शुरुआत की है। NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय ये वे लोग होते हैं जो भारतीय मूल के तो हैं लेकिन कुछ समय से स्थायी या अस्थायी रूप से भारत से बाहर रह रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ICICI बैंक ने ये सेवा आई मोबाइल पे ऐप के माध्यम से 10 देशों में रह रहे NRI के लिए उपलब्ध कराई है। ठीक है। ICICI की स्थापना 1994 में वडोदरा में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके वर्तमान CEO की बात करूं तो संदीप बख्शी इसके वर्तमान CEO हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संजीव नौटियाल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, इस बैंक की स्थापना 1 फरवरी 2017 को हुई थी और इसके संस्थापक समित घोष है। और संजीव नौटियाल अगले 3 वर्षों के लिए MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और राष्ट्रपति है यहाँ के पृथ्वीराज सिंह रूपन। और ये हिंद महासागर में एक द्वीप देश है। एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 भारतीय युवा मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों, IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं पीयूष चावला। ठीक है। पीयूष चावला IPL में 184 विकेट लेकर दूसरे नंबर के गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, जापान ने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशियाई कप जीता है। AFC का मतलब होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी एशियाई फुटबॉल संघ। ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल एसोसिएशन का संघ है। दोस्तों, AFC की स्थापना 8 मई 1954 को मनीला फिलीपींस में हुई थी और इसका मुख्यालय मलेशिया में है। और हाल ही में अभी जापान ने दूसरी बार ये कप जीता है और उज्बेकिस्तान को हराकर 2024 पुरुष AFC अंडर 23 का खिताब जो है जापान ने जीता है। और इससे पहले 2016 में इस टूर्नामेंट में जापान ने पहली बार ये खिताब जीता था। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, 7 मई की
इस करंट अफेयर की क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारी आने वाली डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर पर। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। और कारण की बात करें कि क्यों मनाया गया है, क्योंकि इस दिन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक जो थे जिनका नाम था हेनरी डुनेंट, इनका जन्म जो हो 8 मई, हेनरी डुनेंट का जन्म जो हो 8 मई 1928 को हुआ था। ठीक है, और ये कौन थे? ये अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे, जो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति है उसके संस्थापक थे। कौन? हेनरी डुनेंट। ठीक है, और इन्हीं के जन्मदिन यानी इन्हीं के जन्म दिवस के आधार पर 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और पहला रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया था? तो पहले रेड क्रॉस दिवस की बात करो तो ये 8 मई 1948 को मनाया गया था। नेक्स्ट और दिवस देखते हैं दोस्तों। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। और 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया गया है। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस मनाया गया है। और 7 मई को इम्पोर्टेंट है ये विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भावी मेहता ने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है। और दोस्तों इस पुरस्कार में इन्हें एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र और साथ में इन्हें 1 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के अंतर्गत इन्हें दिए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों ये ऑक्सफोर्ड का 9वां संस्करण था और इस कार्यक्रम को जो हो इंडिया हैबिटेट सेंटर के द्वारा आयोजित किया गया था। और इन्हें ये पुरस्कार प्रदीप सेबेस्टियन की द बुक ब्यूटीफुल के लिए प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ये आलोक शुक्ला ने जीता है, अभी इन्हें मिला है। और बेंच ओपन स्क्वैश का खिताब वेलवन सेंथिल कुमार ने जीता है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से रणदीप हुड्डा जो एक अभिनेता है इन्हें सम्मानित किया गया है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड वर्ष 2024 का नोवाक जोकोविच को मिला है और ये इन्हें 5वीं बार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 ये मोहम्मद सलेम को मिला है। और ये इनकी एक फ़ोटो के लिए मिला है जिसमें इन्होंने फिलिस्तीन की एक महिला है जो 5 वर्ष की अपनी भतीजी के शव को गोद में लिए खड़ी है, तो उस फोटो के लिए इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और आंसुता लाकड़ा पुरस्कार दीपिका सोरेंग ने जीता है, ये एक हॉकी खिलाड़ी है और ये पुरस्कार हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट लता मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है। और जॉन डकर्स गार्डनर वैश्विक पुरस्कार डॉक्टर गगनदीप कांग को मिला है। और ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 ये डॉक्टर निकेश जैन को मिला है। और प्रिट्जर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो ने जीता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का पुरस्कार जो हो गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार इस लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों नीदरलैंड के रासमस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और एबल पुरस्कार 2024 जिसे गणित का नोबेल भी कहते हैं ये मिशेल टैलाग्रैंड को मिला है। और दोस्तों मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर राज्य की राज्यपाल जिसका नाम है क्या? अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक UAV का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक UAV का अनावरण किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक के CM सिद्धारमैया है और गवर्नर कौन है कर्नाटक के? थावरचंद गहलोत। ठीक है दोस्तों,
पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी, ये एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज और फ्लाइंग विज डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इसके द्वारा तैयार किया गया है। और फ्लाइंग विज डिफेंस के संस्थापक हैं सुहास तेजस कंध, ठीक है। और दोस्तों इसको बनाने में लागत की बात करूं तो इसको बनाने में 25 करोड़ रुपए की लागत आई है। 25 करोड़ रुपए की लागत आई है, जो अमेरिका का जो बम वर्षक है उसकी लागत से 10 गुना कम है, ठीक है। अमेरिका के बम वर्षक की जो लागत है वो 250 करोड़ रुपए है, 250 करोड़ रुपए। और यहीं पर हमारे भारत ने जो हो यही मतलब बहुत अच्छा एक बम वर्षक यूएवी जो हो 25 करोड़ रुपए की लागत में ही तैयार कर दिया है, ठीक है। दोस्तों यूएवी क्या होता है? ये होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मानव रहित हवाई वाहन, व्हीकल का मतलब वाहन होता है, ठीक है, मानव रहित हवाई वाहन, ठीक है। और दोस्तों जो ये यूएवी यानी स्वदेशी बम वर्षक यूएवी है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है FWD 200B इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश के पत्रकारों को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिलिस्तीनी पत्रकारों को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों गिलर्मो कैनो वर्ल्ड पुरस्कार को प्रदर्शनी वर्ल्ड पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, प्रदर्शनी वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार भी कहा जाता है इसको, ठीक है। दोस्तों गिलर्मो कैनो वर्ल्ड पुरस्कार, ठीक है, ये फिलिस्तीनी पत्रकारों को गाजा में संकट को कवर करने के लिए यूनेस्को ने दिया है, ठीक है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1997 में इस पुरस्कार की स्थापना या शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इस पुरस्कार का जो नाम है वो कोलंबिया, कहाँ के? कोलंबिया के एक पत्रकार थे जिनका नाम था क्या? गिलर्मो कैनो इस्जा, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विक्टोरिया सी किस देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एआई राजनयिक बनी है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन ने हाल ही में विक्टोरिया सी को विश्व की पहली एआई राजनयिक के रूप में पेश किया है। और दोस्तों यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन की मुद्रा है रिवनिया और राष्ट्रपति है यहाँ के वोलोडिमिर जेलेंस्की और पीएम कौन हो यानी प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? डेनिस शमिहाल, ठीक है। और दोस्तों यूक्रेन ने आधिकारिक बयान देने के लिए इस एआई राजनयिक को विक्टोरिया सी को पेश किया है। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में माइंडग्रोव कंपनी ने किस देश की पहली वाणिज्यिक MCU चिप लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। माइंडग्रोव कंपनी ने भारत की पहली वाणिज्यिक MCU चिप लॉन्च की है। MCU का मतलब होता है यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, ये चिप लॉन्च की है। और दोस्तों ये एक SCO, इसका मतलब क्या है? सिस्टम ऑन चिप। तो ये एक सिस्टम ऑन चिप है और इसका नाम, इस चिप का जो नाम है, MCU चिप का जो नाम है वो क्या रखा गया है? तो इसके नाम की बात करूँ इसका नाम सिक्योर IoT इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और दोस्तों ये चिप दूसरी बाकी चिपों की तुलना में लगभग 30% सस्ती चिप है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसके अध्यक्ष और CEO
क्या नाम है इनका, भावेश गुप्ता, इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। पेटीएम के अध्यक्ष और सीईओ जो थे भावेश गुप्ता, इन्होंने हाल ही में क्या अपने पद से इस्तीफा दिया है। और दोस्तों पेटीएम की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है पे, और टी का मतलब होता है यहाँ थ्रू, और एम का मतलब होता है मोबाइल। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पे थ्रू मोबाइल, ठीक है। इसकी स्थापना यानी ये कब शुरू हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 2010 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक की बात करूं तो दोस्तों इसके संस्थापक का नाम था विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक थे। और दोस्तों लॉकडाउन लगने के बाद इस ऐप की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पनामा के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जोस राउल मुलिनो ने पनामा के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और दोस्तों पनामा की राजधानी क्या है, तो राजधानी की बात करो, पनामा की राजधानी है पनामा शहर पनामा की राजधानी है। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, राष्ट्रपति में दोस्तों, और मुद्रा क्या है यहाँ की, मुद्रा है बालबोआ यहाँ की मुद्रा का नाम है। और दोस्तों ये देश यानी पनामा देश जो है ये मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, शेख नवाफ अल अहमद ये हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और वो वान थुआंग ये वियतनाम देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। और गीट वाइल्डर्स ये नीदरलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। और दोस्तों साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। और जुडिथ सुमिनोवा तुलुका कांगो की पहली प्रधानमंत्री बनी है, महिला प्रधानमंत्री। और अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। और फेलिटो तियो ये तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। और दोस्तों लोरेस वोंग ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अबूजा में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र आयोजित हुआ है। और अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। अबूजा जो है ये राजधानी है किसकी, नाइजीरिया की, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रपति कौन है नाइजीरिया के, तो राष्ट्रपति की बात करूँ, राष्ट्रपति है नाइजीरिया के बोला अहमद टिनुबू, ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं यहाँ के। और दोस्तों ये दूसरा सत्र, ये जो सत्र है ये 29 और 30 अप्रैल को अबूजा में आयोजित किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, भारत कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा। और भारत और कुवैत ने सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत और कंबोडिया देश ने HR विकास समझौते का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन विकास समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों जर्मनी ने भारत के छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया है। और भारत फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगा। और ये जो निर्यात होगा ये $375 मिलियन में होगा, जिसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो लगभग 3000 करोड़ रुपए में होगा। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये एक ऐसी मिसाइल है जो रडार की पकड़ में नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरेन को नियुक्त किया है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश कौन, भारत बना है, पहला है चीन। और भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। तो ये भारत से संबंधित हाल ही में हुए सभी घटनाएं हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों भारत और इजराइल ने दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और
अगर आप इस क्लास को डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।